सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीरदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा बीर सिंह भी कबीरदास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी कबीरदास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीरदास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते। एक दिन कबीरदास जी ने सोचा कि बीर सिंह की परीक्षा ली जाए। क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके बर्ताव से दिखाई देता है, या वे दिखावा करते हैं? अगले दिन कबीरदास जी बनारस के बाजारों में एक मोची और एक महिला भक्त, जो कि पहले वेश्या थी, के साथ राम नाम जपते निकल पड़े और उन्होंने अपने हाथ में 2 बोतलें ले ली जिसमें रंगीन पानी था, पर देखने में शराब दिखाई देती थी। कबीरदास जी के ऐसा करने से उनके दुश्मनों को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। पूरे शहर में उनका विरोध होने लगा और उनके शराब और बोतलें हाथ में लिए एक मोची और वेश्या के साथ इस तरह शहर में घूमने की खबर राजा तक भी पहुंची। कुछ समय बाद कबीरदास जी अपनी योजना के अनुसार राज दरबार पहुंचे। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन ही मन दुखी थे और इस बार उन्हें देखकर वे अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीरदास जी तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह ही हैं। उन्होंने उसी समय दोनों बोतलें जमीन पर पटक दी। उन्हें ऐसा करते देख राजा ने सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतलें नहीं फेंक सकता, जरूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठा और कबीरदास जी के साथ आए मोची को किनारे पर ले जाकर पूछा, ये सब क्या माजरा है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीरदास जी इन बोतलों से भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत जगन्नाथ मंदिर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उसी दिन और समय में मंदिर में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीरदास जी पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया।